हेलो एवरीवन, मैं डिवाइन फेमिनिन आपके लिए ट्विन फ्लेम की करंट एनर्जी, जो कि इस टाइम की एनर्जी जो मुझे रिसीव हो रही थी, अब मैं आप तक नहीं पहुंचा पा रही थी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा नंब आउट हो चुकी थी। हो सकता है मुझे कोई पावर्स मिली हैं जो मैं समझ नहीं पा रही, क्योंकि इंडिकेशन तो मुझे बहुत सारे हो रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि इसका एक एनर्जी वाइज भी अगर देखा जाए तो एनर्जी इस टाइप की थी कि आपका डीएम का डीएफ साइड पे वर्कआउट चल रहा है। ठीक है जी, उनके कुछ इल्यूजन है जिससे वो बाहर आ रहे हैं। कुछ समझने की ज़रूरत है जो किसी टाइम वो अपनी साइकिल को ब्रेक नहीं कर पाती थी, अपना इंट्यूशन पावर का यूज़ नहीं करती थी, या उस टाइम हो सकता है कि जब आपका टाइम आपके अवेकनिंग का टाइम था तो उस टाइम आपको कुछ समझ नहीं आता था। तो यही आपका डीएम साइड का जो क्रिएटिविटी आपके डीएफ साइड पे हो रही है, तो वो डीएम की अवेकनिंग ही है, लेकिन उनके डीएफ साइड का अवेकन करके, मतलब उन्हीं की एनर्जी को डीएफ साइड का अवेकन करके उनको समझाया जा रहा है इमोशनल वे में। वो आपको जैसे मिसिंग एनर्जी में बोल रही थी, थॉट ब्लॉक हो रहा है, ये सब उनकी एनर्जी आप रिसीव कर पा रहे थे। हो सकता है कि आपकी एनर्जी शिफ्ट भी हुई हो, ये भी पॉसिबल है। तो आपके पार्टनर का रीबर्थ हो रहा है। ठीक है जी, ये रीबर्थ होने की वजह से जो उनका जो जिस लाइफ टाइम में वो पहले थे, जैसे 3D वर्ल्ड में थे या 4D में थे, वहां से जंप आउट करके वो 5D में शिफ्ट किए गए हैं। अब जो 5D में शिफ्ट हुए हैं तो हो सकता है कि आपकी एनर्जी एकदम स्टक हो गई हो, जिसे आप नाउ अबाउट कह रहे हैं। तो आपको कुछ पावर्स भी रिसीव हो सकती हैं, और कुछ हो सकता है कि आपको अब अगर एक 1 ईयर पीछे चले जाओ या 2 ईयर पीछे चले जाओ कि आप उस टाइम आप क्या थे और आज क्या थे, जो दोनों में डिफरेंस कर पाना और आज इस तरीके से समझ पाना कि मैं पिछले टाइम में जो पिछले साल में इस तरीके के बिहेवियर में थी और आज मेरा बिहेवियर इस तरीके से हो गया। मैं आज अपने आप को पॉजिटिव हो सकती हूँ, मैं बहुत सीधे में समझ गई हूँ, बहुत चीज़ें मेरी लाइफ में चेंज हुआ है। कुछ अपने आप को अंदर ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम देखा है, और कुछ चीज़ों के अंदर आप अपने आप को समझ पाए कि मेरे साथ क्यों हुआ, किस लिए हुआ, ये क्यों, किसका जो आंसर है ना, खुद से सर्चिंग करनी आपने शुरू कर दी हो। ये बड़ा 5D लेवल का होता है जब आप क्वेश्चन करने बंद होते हैं और सर्चिंग में लग जाते हैं। ठीक है जी, क्यों क्या था, खुद से जवाब, खुद के सवालों के खुद से जवाब लेने शुरू कर दो तो आप 5D लेवल पे अचीवमेंट कर लेते हो। ये बहुत बड़ा बिग अचीवमेंट होता है जिसमें आपको किसी की जरूरत नहीं होती, ना ही आपको डिपेंडेंसी में रहने की जरूरत होती है, क्योंकि आप एक परफेक्ट आप अपने वर्थ को जान चुके होते हैं और लोगों की पहचान कर पाते हैं कि ये किस टाइप का पर्सन है, ये इनके पीछे की इंटेंशन क्या है, बड़े अच्छे से समझ पाते हो। लेकिन अगर वहां तक आप नहीं समझ पाते तो फिर आप 4D में ही रहते हो, और अगर 5D में जंप आउट गलती से भी कर जाते हो तो 4D और 5D में जंप आउट ही करते रहते हो जब तक वो बैलेंस नहीं बनता, जब तक अप डाउन चलते हैं आपकी लाइफ में। ठीक है जी, तो आपके पार्टनर का सिस्टम यही कुछ DFDM का अभी ये पार्ट चल रहा है जिसमें 5D लेवल और 3D 4D में अभी जंप आउट करते हैं। फिर वो इस तरीके सोचते हैं मैं ट्विन फ्लेम हूँ कि नहीं हूँ, मैं इस लाइफ टाइम में क्यों हूँ। कभी तो बहुत पॉजिटिव सोचने लग जाते हैं कि बहुत अच्छा अचीवमेंट किया है, हर किसी टाइम ऐसा लगता है कि यार ये मैं इस जर्नी का पार्ट ही नहीं हूँ, मेरा DM ही नहीं है। सबसे बड़ी बात तो DM को ही लेट गो कर देते, DM है ही नहीं। अपनी मेंटेलिटी किसी ऊपर के थोप देना, वो है कि नहीं है, पहले आप सोचो कि आप हो, आपने अपने ऊपर काम किया है, और उसके बाद आप क्वेश्चन करें कि आप ट्विन फ्लेम नहीं हो तो आप यहाँ तक भी काम कैसे कर लिया। खुद से जवाब लीजिए। दूसरों के ऊपर ढूंढने से, मैंने 1000 बार आप लोगों को ये बात बोली है कि दूसरों में मत ढूंढिए कि वो DM है DF है। खुद को देखो कि आप ट्विन फ्लेम हो, खुद से सवाल, खुद से जवाब लेना सीखो। ठीक है जी, मैं बार बार आपको इसलिए नहीं कहती कि मैं पर्सनल किसी को भी नहीं कह रही, लेकिन खुद से अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ाने की जरूरत है। ठीक है, आपके पार्टनर अपनी तरफ से वर्कआउट पूरा कर रहे हैं, मानती हूँ वो 3D वर्ल्ड के साथ सर्वाइव करते, वो उनका काम है, करना पड़ेगा। आपके कर्म वही तो पे कर रहे हैं, किसी ना किसी से आपके कर्म ही पे कर रहे हैं। और साथ में वो सेकंड बॉडी है, वो DNA में कैरी करके लेके आए हैं, उनके पेरेंट्स अलग हैं, उनसे कैरी किया हुआ उन्होंने, उनके भी कर्मा है उनके साथ। क्या आप उनको रिलीज कर सकते हैं? अगर आप दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभा लें तो आप कैसे सर्वाइव करेंगे? आपसे खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटीज या खुद की अपनी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, आप रोते रहते हो, हम कब मैडम ये हमारे DM ने ये कर दिया हमारे। आप करिए उनका काम, आप करिए, कार्मिक लोगों के साथ डील कीजिए, आप कीजिए, मल्टीपल रिलेशन में जाइए, क्यों नहीं जाते हो। मेंटलिटी, अपना दिमाग यूज करें, वो मैन पावर है, इसीलिए उनको वहां भेजा गया है। सोसाइटी फियर यहाँ पे सबसे बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि हम अगर कोई एक लेडी इस काम को करती है तो सामने वाले सबसे पहला ब्लेम करते हैं लेडीज को ही कि ये कैरेक्टरलेस है। लेकिन वही काम जब कोई मैन करता है तो उसको कैरेक्टरलेस नहीं बोला जाता। तो दोनों में डिफरेंस है, इसीलिए डिवाइन ने बहुत सोच समझ के हर चीज का क्रिएशन बनाया है। ठीक है जी, ये DFDM की एनर्जी चेंज करके आपको शिफ्टिंग कराई जाती है। आपके कर्मा रिलीज तभी तो होंगे जब कर्मा ही पे करने नहीं दोगे, आपको वो क्यों करे।
मत करने दीजिए, रोक लगा दीजिए, तभी तो आपको डिटैच कर दिया जाता है। जब आप जरूरत से ज्यादा बर्डन डालते हैं तो आपको डिटैच कर दिया जाता है। ये डिवाइन क्यों आपके साथ ऐसे करता है? फिर आप डिवाइन को, चलो माना ठीक है, डिवाइन ने ही आपको जर्नी दी है ना, क्या भगवान को आपको तकलीफ नहीं होती? हम मेंटर्स को बोल देते हैं कि मैडम हमारे साथ ये हुआ वो हुआ, क्या भगवान को तकलीफ नहीं होती? तो भगवान को तकलीफ होती तो भगवान आपका क्यों नहीं ठीक कर देते? वो आपको क्या समझाने की कोशिश करें? आप किसी एक, हम आपके सामने हैं तो आप हमें जो मर्जी बोल दें, लेकिन जो सामने नहीं है तो उसको कुछ भी नहीं। आप डिवाइन को क्यों नहीं बोलते? डिवाइन को कुछ नहीं पता आपके बारे में। अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ाइए, बच्चों जैसी हरकतें करना बंद कीजिए। जो काम दिया गया है इन वक्त ही करना है, अपने आप को पॉजिटिव रखना है, बहुत अच्छे काम में हो आप। कोई एक गलत जर्नी नहीं है, मत बनाइए। बहुत स्पिरिचुअल जर्नी है, भगवान से जुड़िए, सब कुछ यहीं मिलेगा आपको। ढूंढने की जरूरत है, खुद से ढूंढेंगे तो सब कुछ मिलेगा। आपके पार्टनर बिल्कुल सही बात पर हैं, वो अपना कर्मा रिलीज करते हुए अपने पैटर्न को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन आप ब्लॉकेज क्रिएट करके आप मत करो, ये मत करो, उसके साथ हो, फलाना हो, तुमने उसके साथ निभा लिया, मेरे को तो देखते ही नहीं हो, ये क्या है? ये सेल्फ डाउट है, तुम्हें खुद पे डाउट है कि सामने वाला तुम्हें इग्नोर करता है। बनिए उस लायक बनिए कि आपको वो इग्नोर करे ही ना। और कुछ रिलेशन ऐसे भी है जहाँ इग्नोर नहीं होता लेकिन फैमिली बीच में आती है। फिर ट्विन फ्लेम की जर्नी को एक जर्नी को लेकर नहीं चल रही कि थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी नहीं है। यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं, यहाँ पे बहुत सारी जर्नीज हैं जो ट्विन फ्लेम जर्नी में भी चल रही हैं। कईयों की फैमिली बीच में मैटर बना हुआ है, सब कुछ ठीक है, डीएमडी आपस में बिल्कुल बैलेंस है, लेकिन फैमिली बीच में बनी हुई है। तो किसको ब्लेम करें फिर उसमें? फिर वो उनकी जी कौन देखेगा बताओ? स्टार सीड को ले लीजिए, वो लोग सारी उम्र सरवाइव करते रहते हैं, सारा पर्पस करते हैं, सारी जिंदगी उनको पता होता है, उसके बाद भी वो लोग इतना भुगत रहे होते हैं, लास्ट में जाकर उनका कोई पूरी जिंदगी निकालने के बाद उनका मिलन होता है। क्या अब उनकी भी गलती है? अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ाइए, नॉलेज गेन कीजिए। बार बार आपको इसलिए इंडिकेट करती हूँ, मेरा बोलना शायद आपको बुरा लग रहा होगा, लेकिन मैं सच बोलती हूँ, मुझे सही लगता है जो मैं बोलती हूँ। मैं आप लोगों को एक सही डायरेक्शन देना चाहती हूँ, मत इल्यूजन में फंसिए। 3D वर्ड पूरा इल्यूजन है, स्टोरी क्रिएट है, स्टोरी क्रिएट करके हमें समझाया जाता है। हमारा पार्टनर 3D वर्ड में फंस के हमें अवेकन करता है, खुद डील करके और हमारे को हील करने के लिए बोलता है कि तुम हील करो, ये इशू है। फिर भी अगर आंखें बंद करनी तो आंखें बंद कर जर्नी लेट गो करें और आप छोड़ सकते हैं। अगर डिवाइन की ब्लेसिंग होगी तो आप इस चीज से बाहर भी आ सकते हैं। ठीक है, मेरा समझाना फर्ज है, बाकी आपके ऊपर है कि आप क्या करना चाहते हो। क्योंकि मुझे बिल्कुल मना कर दिया गया है कि आप किसी की हेल्प करनी ही नहीं है, क्योंकि मेरी गलती की वजह से मैं आपको स्टक करती हूँ। अगर मैं आपको क्वेश्चन का आंसर देती हूँ तो आप सोचते हैं कि मैडम ने ये बोला है, क्योंकि मैं किसी और तरीके से देखती हूँ, आप किसी और तरीके, हमारा नजरिया अलग है। अगर मैंने इतनी अचीवमेंट की है तो मैं किसी और नजर से देखती हूँ, मेरे लिए वो सही है। किसी का रोना सही है, क्लिनजिंग होती है, तुम्हारा रोना गलत है। तुम्हारे को लगता है हम रो रहे हैं, हमें दुख हो रहा है, तुम वो चीज नहीं देख रहे कि तुम्हारे इसके बाद का बदलाव क्या आने वाला। तुम बदलाव नहीं देख पाते, हम बदलाव देख रहे होते हैं कि तुम्हारे इसके बाद क्या चेंज है। बहुत डिफरेंस होता है ये डिमेंशन का, देखने का नजरिया बदलो, सब बदल जाएगा। ठीक है जी। और हो सकता है मेरी आज कुछ बातें ज्यादा बढ़ गई हैं, बुरी लग सकती हैं तो सॉरी है, लेकिन मैं बात क्लियर करती हूँ। मैं आप लोगों का भला चाहती हूँ, आगे ग्रोथ कीजिए। ठीक है जी। आपके पार्टनर अभी बर्डन ले रहे हैं इसी बात का, वो आना चाहते हैं, नहीं आ पा रहे, आप भी जाना चाहते हैं, नहीं आ पा रहे, स्टॉकिंग बहुत बुरी तरीके से स्टॉकिंग कर रहे हैं एक दूसरे को। डिवाइन इंटरवेंशन सही रास्ते पर लाने का, आप गलत मत बोलिए उनको, वो भी तड़प रहे हैं, आपके लिए तड़प रहे हैं, उनके लिए आप ही सब कुछ हो। जब आपके लिए वो सब कुछ है तो आप ही उन्हीं के लिए हो, सिर्फ अपना पट्टी खोलिए आंखों की। ठीक है जी। आपके पार्टनर पास्ट से रिलेटेड जितने भी लोग थे उनके फेस उनके सामने रिवील हो रहे हैं, वो एक एक करके सबको अपनी लाइफ से लेट गो करते जा रहे हैं। सिर्फ उनको देख रहे हैं कि वो उनकी लाइफ में आके उनके पीछे की इंटेंशन क्या है, किस वजह से वो हमारी लाइफ में रुके, ये उनका कर्मा है क्या है, वो पे करते उनको लेट गो करते चले जाएंगे। जिसका जितना कर्मा होगा वो उसकी लाइफ में उतना रहेगा। आप चाहो चाहे मैं चाहूँ, वो जब टाइम उनका आएगा तभी लेट गो होगा। लेकिन हमें इनवर्क करके उस चीज को बैलेंस तो करना चाहिए ना। एटलीस्ट हम बैलेंस करने के लिए काम करते हैं। हीलिंग का मतलब बैलेंस होता है। ठीक है जी। कोशिश करिए आप इस चीज से बाहर आइए। ठीक है। तो आपके पार्टनर अभी गो विद द फ्लो में चल रहे हैं, जैसा डिवाइन चल रहा है वैसे आपको भी चलने की जरूरत है। बहुत इल्यूजन से बाहर आने की जरूरत है। पॉजिटिव है, सारा मंथ आपका ये चीजों में लगा हुआ है। पॉजिटिव रहिए। जितनी आपका एक नेगेटिव होना सारी ट्विन फ्लेम जर्नी के लिए नेगेटिव होना होता है, क्योंकि हम कलेक्टिव में नेगेटिविटी एक्सेप्ट कर लेते हैं।
तो पॉजिटिव रहोगे तो सामने जितने भी हम कलेक्टिव में आते हैं, क्योंकि हम सब एनर्जी से एक ही हैं, ठीक है, अलग अलग बॉडीज में हैं, तो हम कलेक्टिव में आते हैं तो हमारी एनर्जी पावर्स बढ़ जाती हैं। फिर हम जब बढ़ जाती तो फिर हम अर्थ के लिए काम कर पाते हैं। ये सब क्यों होता है, अर्थ के ऊपर इतना कुछ होता है वो इसीलिए होता है कि हम नेगेटिव होते तो नेगेटिविटी ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है जी, तो अपना इस चीजों को समझिए, अंडरस्टैंड कीजिए। नहीं समझ आता नॉलेज गेन कीजिए, बड़े सारे चैनल लोगों आप लोगों की हेल्प के लिए हैं, हर जगह से नॉलेज गेन कीजिए। मैं ये नहीं कहती किसी को मत सब्सक्राइब करिए, सबको करिए, आपका जहां दिल करता है वो करिए, लेकिन नॉलेज गेन जरूरी है। एनर्जी आपको खुद पता लगती है अपने अंदर ही, जैसा आपका मूड होता है वैसा ही सामने वाले का होता है, सिर्फ समझने की देर है। ठीक है, आप उसको किस तरीके से समझ रहे हो। बाकी ये थे कि अब तक की करंट एनर्जी विद आपका एक मेरी तरफ से सजेशन जो आपको समझाना था, क्योंकि मुझे फील होता है, मैं किसी का बुरा नहीं चाहती हूँ, मुझे दुख होता है मैं, क्योंकि अब मेरे को ऐसे भी मुझे पाबंदियां लगा दी गई हैं कि अब मुझे किसी की हेल्प नहीं करनी है विदाउट पेड के। ठीक है जी, जो भी आप गाइडेंस लेंगे वो पेड होगी। हाथ जोड़ के विनती है, जिनको भी बुरा लगे तो मुझे माफ करना। शायद मैं अपने कर्मा क्रिएट कर रही थी और आपका भी कर्मा क्रिएट मैंने किया, या आप भी कर्मा क्रिएट कर रहे थे, तो इससे अब कर्मा क्रिएट करने से बचना है। तो हम अपनी जर्नी को बहुत पॉजिटिव लेके चलेंगे आके। सबके लिए ये एक मैसेज है डिवाइन की तरफ से भी। और बस अब तक की ये करंट एनर्जी, फिर मिलती हूँ न्यू अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच।